नमस्ते टॉरस, वृषभ राशि। वेलकम बैक अगेन। कपल्स एंड सिंगल्स की वीकली जनरल प्रेडिक्शन करने जा रही हूँ। ये मेरे आगे आने वाले हफ्ते की रीडिंग है। होप कि आपको मेरी ये रीडिंग अच्छी लगी। एंड डिटेल्स में अगर मेरे से कोई रीडिंग कराना चाहते हो तो डिस्क्रिप्शन में नंबर है, आप मुझे टेक्स्ट कर सकते हैं। कुछ लोग वीडियोज़ को काफ़ी सपोर्ट करते हो, लाइक शेयर करते हैं, तहे दिल से उन्हें बहुत बहुत शुक्रिया। एंड फर्स्ट टाइम मेरे चैनल पर अगर विजिट करते हो तो सब्सक्राइब करना ना भूलें। अगर आगे भी मुझे सुनना चाहते हो, व्यू करना चाहते हो तो सब्सक्राइब करें। एंड सन साइन, मून साइन, राइजिंग वीनस साइन, जिस भी साइन से आप इसे देखते हैं देख सकते हो। चलिए देखती हूँ क्या है अब एंजलिक मैसेज क्या है 10 से 16 जून के बीच के लिए। क्या है आपके लिए मैसेज? न्यू बिगनिंग, अ न्यू एडवेंचर अवेट्स, एम्ब्रेस इट एंड लीव योर ड्रीम्स पैशनेटली। जो भी आप सोचते हो उसे सच्चे शिद्दत से सोचो कि हाँ चीज़ें होंगी। हो सकता है माइट भी आपकी पॉजिटिव थॉट से पॉजिटिविटी और बढ़े एंड कुछ न्यू बिगिन हो। चलिए देखती हूँ क्या है डेक में। देखो, एक एंड हो रहा है, एक फेज़ की अगर मैं बात करूँ ना तो कई लोगों के लिए ये चीज़ें होंगी कि इस वीक में एक कड़वाहट से चीज़ें शुरू होते हुए, हाँ ना से शुरू होते हुए कहूँगी एक लवेबल फेज़, एक रीबॉन्ड, एक भले ही प्यार काफ़ी पुराना हो लेकिन एक रिकन्सिलेशन की एनर्जीज डेवलप हो रही हैं। एंड इन आपके पार्टनर भी कहीं ना कहीं उस चीज़ों को छोड़ते हुए नज़र आ रहे हैं। मतलब किसी चीज़ की वजह से अगर इश्यूज थी तो कहूँगी एक कट ऑफ, उनकी तरफ से एक लवेबल परिवर्तन दिख रहा है आपकी तरफ में। मीट फेज़ में कहूँगी आपके पर्सन काफ़ी एक इमोशंस में रहेंगे एंड अपनी विश डिज़ायर्स बताएंगे कि मैं इस रिश्ते को फिर से एक रिपीट, एक अच्छा चांस देना चाहता हूँ। जो भी कलेश या कुछ भी चीज़ों की वजह से आप परेशान हो तो उस सिचुएशन को कहूँगी एक पॉजिटिव वे में एक न्यू चैप्टर बिगिन करना चाहते हैं पर्सन। बट आप कहीं ना कहीं कहूँगी पैसे के रिगार्डिंग चिंता या रिलेशनशिप वाइज चिंता, तो आप खुद से कुछ चीज़ें एक ब्लॉकेज क्रिएट कर पा रहे हो या पास्ट चीज़ों को ज़्यादा सोचोगे, या कुछ मल्टीपल्स अगर लोग रहेंगे तो उस वे में आपको कहूँगी नहीं उतनी चीज़ों को सोचनी है। अगर पर्सन आपसे एक लवेबल बातें करते, बिकॉज देखो उनकी तरफ में कहूँगी एक विश डिज़ायर्स, एक रीयूनियन, एक लवर्स का कार्ड है। एंड आप कहीं ना कहीं रिकन्सिलेशन जरूर करोगे बट स्टिल कहूँगी एक ब्लॉकेज, मतलब हेल्दी कम्युनिकेशन, या कहूँगी हाँ ठीक है, मतलब कहते हैं हल्का हल्का रिप्लाई करना वैसा। मतलब वो अगर एफर्ट भी डाल रहे हैं, लवेबल बातें कर रहे हैं तो आपकी तरफ से वो लगेगा ही नहीं कि आप करोगे, तो कहूँगी आप खुद से एक ब्लॉकेज क्रिएट कर रहे हो। देखती हूँ ओवरऑल एनर्जीज में क्या है। आपकी तरफ में अगर कहूँ तो आपकी माइंड की सोच अगर कहूँ तो थोड़े से कंफ्यूज रहोगे कि पर्सन जो अब इसमें बात कर रहे हैं क्या मैं मुझे करना चाहिए नहीं करना चाहिए, तो इस वजह से आपकी तरफ से डिले या थोड़ा सा कहूँगी आप नाइट ऑफ सॉर्ट्स, थोड़ी सी क्लियरिटी रखिए। अगर आपको लगता है कि इस रिश्ते में अभी आपको टर्म्स बेटर करना है और अगर रिकन्सिलेशन आप करते हो जो भी चीज़ों के लिए, तो कहूँगी सही से आप एफर्ट डालें। अगर पर्सन कुछ लेवल बातें करते तो आपको भी, अगर आप बिल्कुल ठंडे से रहोगे नहीं, थोड़ी बहुत कम्युनिकेशन करो, तो कहूँगी लव को आने में और टाइम लग जाएगा। तो आई थिंक अगर पर्सन आपसे जुड़ रहे हैं तो आप भी जुड़िए। लिब्रा, एक्वेरियस एंड जेमिनी, कैंसर, स्कॉर्पियो एंड पाइसिस कि अगर पर्सन है तो ज़्यादा चांसेस हैं कि रिलेट हो। एंड जेमिनी होंगे तो ज़्यादा रिलेशनशिप लगेगा कि ऐसा ही है, तो ज़्यादा जेमिनी वालों की ज़्यादा एनर्जीज आ रही है। चलिए देखती हूँ क्या है सिंगल्स के लिए क्या है। Forgiveness. Stop focusing your energies on past events, for life is too precious to waste. You create your reality by what you think, dream and imagine. जो भी पास्ट में बीत गया, जो भी चीज़ें थी, अगर सिंगल्स आपके लाइफ में या कोई पास्ट कोई रिश्ता था या फिर जो भी चीज़ें, या बार बार रिश्ता आता है टूट जाता है, तो उस चीज़ों में कहूँगी आप अपने आप को स्टक ना रखें, नेगेटिव चीज़ें ना सोचें। अगर कुछ न्यू आ रहा है तो आई थिंक उसके लिए सोचिए, आप पॉजिटिव होकर रहें। चलिए देखिए किस राशि से लोग आपको जोड़ रहे हैं। लिब्रा, एक्वेरियस एंड जेमिनी। एंड दूसरा अगर कहूँ तो 12 के 12 राशियों में से हैं लोग। देखते हैं इनकी एक्शन वाइज क्या है। देखो काफ़ी अगर कहूँगी ये पर्सन जो फर्स्ट कार्ड है लिब्रा, एक्वेरियस एंड जेमिनी, इनकी अगर एनर्जीज कहूँ तो ये काफ़ी क्लियर कट पर्सन है। एंड जो इनके मन में है वो इनके जो वहाँ पे रहेंगी, मीन्स क्लियरिटी के साथ में अपनी पूरी डिटेल्स ये आपको बताते हुए नज़र आ रहे हैं। एंड आपसे हम उम्र हो सकते हैं या आपसे एल्डर भी ये पर्सन हो सकते हैं। हम उम्र की ज़्यादातर चांसेस हैं कि मीन्स आसपास की हूँ।
एंड ये काफ़ी क्लियर कट रहेंगे। मीन्स अगर आप कुछ चीज़ें हाइड करके इनसे बात करना चाहोगे तो कहूँगी ये रिश्ता तोड़ देंगे। मीन्स इनको चाहिए जैसे मैं खुल के बात कर रहा हूँ या कर रही हूँ तो आप उस वे में ही रहें। अपने तरफ से अगर कहूँगी कुछ चीज़ें फॉल्स बताओगे या कहूँगी तो कहूँगी ये रिश्ता नहीं चलेगा, टूट जाएगा, शॉर्ट टर्म कनेक्टिविटी रहेगी। बिकॉज मुझे मैरिज तक की चीज़ें नहीं दिख रही हैं। मीन्स बट कहूँगी ये लॉयल हैं, लेकिन आपकी तरफ से कुछ चीज़ें हिडन अगर रहेंगी तो ये झेल नहीं पाएंगे, बिकॉज इनको क्लियरिटी चाहिए। दूसरा कहूँगी टू मच यंगर की पर्सन के पर्सनालिटी हैं एंड ये पर्सन सोशल मीडिया से कनेक्शन कर रहे हैं एंड इन्होंने कहूँगी कई लोगों के साथ में एक रिश्ता रखा हुआ है। ऐसा नहीं कि ये फर्स्ट टाइम आपकी तरफ ही आ रहे हैं। सोशल मीडिया से इनकी कई सारी बॉन्ड हैं बट स्टिल आपकी तरफ में भी आ रहे हैं। तो मैं ये नहीं कहूँगी ये फेक लव, बट ये सर्चिंग में है कि अगर मुझे कोई सही मुझे समझने वाला मिले तो मैं अपने वे में मतलब ट्रू रिश्ता ये करेंगे, नहीं तो कहूँगी ये शॉर्ट टर्म में डिस्कनेक्ट फिर से कहूँगी ये भी हो सकता है। फेक लव तो नहीं है, ऐसा नहीं कि फेक लव है, बट इनको क्लियरिटी चाहिए। इट मीन्स कि ये कई लोगों के साथ में टर्म्स में जोड़ रहे सोशल मीडिया से। अगर इनको लगेगा कि आप सही हो, इनके लिए बने हो, तो ये अपना दिल देंगे। देखती हूँ जो भी सिंगल्स आप मुझे सुन रहे हो आपकी सिचुएशन क्या है। प्रिंसेस ऑफ सॉर्ड्स, आप भी कहीं ना कहीं पूरी तरह से मतलब आप भी कहीं ना कहीं असमंजस में नहीं रखना चाहते हो किसी को, या आप भी कहूँगी स्ट्रेट फॉरवर्ड ही पर्सन दिख रहे हो। तो अभी की सिचुएशन में आप क्लियरिटी के साथ में कुछ चीज़ें करोगे। अगर कोई रिश्ता आता भी है या कुछ प्रपोजल आता है तो आप उसके तरफ में मीन्स क्लियर कट बात करते हुए नज़र आ रहे हो। मतलब इमोशन से नहीं सोच रहे हो कि कुछ भी हुआ एंड इमोशनली रो के या कुछ भी नहीं, सीन नहीं क्रिएट करना चाहते हो आप। अगर लगेगा कि हाँ यहाँ पे मेरा बात बन सकता है या ये पर्सन मेरे लायक है तो आप कहूँगी एक मूवमेंट लोगे, नहीं तो कहूँगी रिश्ता आएगा भी एंड टूट भी जाएगा। आप ही कहीं ना कहीं तोड़ दो। होप कि आपको मेरी ये रीडिंग अच्छी लगे एंड डिटेल्स में अगर मेरे से कोई रीडिंग कराना चाहते हो तो डिस्क्रिप्शंस में नंबर है, आप मुझे टेक्स्ट कर सकते हैं। अभी के लिए तो इतना ही, जल्दी मिलूंगी मैं नेक्स्ट वीडियो के साथ में। थैंक यू, स्टे ब्लेस्ड एंड स्टे कनेक्टेड विथ मी।